बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, यहाँ पर आने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं कानपुर से आई, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि नीलम मैं ऐसा प्रोग्राम कर रही हूँ, क्या आ सकती हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं आ सकती हूँ, आपने मुझे बुलाया और मैं कैसे ना कर सकती हूँ। मैं पुनः अपनी संगीता दीदी को पुनः आभार व्यक्त करूंगी और इस मंच पर मंचासीन पूरी टीम का बहुत सैल्यूट करूंगी, सलाम करूंगी कि उन्होंने इस तरह की सोच को अपने मन में डेवलप किया। आप एक अच्छी सोच को डेवलप करना ही एक बहुत बड़ा काम है कि हम एक अच्छी सोच डेवलप करें, कि हम कुछ अच्छा सोचें। तो इस टीम ने जो एक बहुत अच्छी सोच के साथ में नवाचार करने की कोशिश की, उस टीम को मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ में मैं अपनी 2 लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगी। बुरी अब हो गई दुनिया, शिकायत सबको है लेकिन बुरी अब हो गई दुनिया, शिकायत सबको है लेकिन नई दुनिया बसाने की कोई कोशिश नहीं करता, नई दुनिया बसाने की कोई कोशिश नहीं करता। शिकायत बहुत होती हैं, रोज हम शिकायतें करते हैं कि मुझे अच्छा, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा सास नहीं अच्छी, मेरे ससुर अच्छे नहीं, मेरे पति अच्छा नहीं, मेरा घर नहीं अच्छा, मेरा सब कुछ नहीं अच्छा, बहुत सारी शिकायतें, लेकिन हमको शुरुआत करने की जरूरत नहीं करते। तो इस टीम ने शिकायतें छोड़ी और बात हुई। जैसी शुरुआत आज रायबरेली की धरती पर हमारी महिला टीम ने किया, वैसी ही शुरुआत 177 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने की, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने की। उन्होंने भी बदलने की कोशिश की, उन्होंने शिकायत नहीं की। 1948 में उन्होंने एक ऐसी इमारत की नींव रखी जिस पर ये एक इतनी बहुमंजिला इमारत खड़ी है, जहां पर हमारे देश की लड़कियां वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े जेएनयू जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं। तो एक वो 177 साल पहले जो नींव रखी गई थी, उसकी एक शानदार इमारत हमारे सामने खड़ी हुई है, हमारी बेटियां। और उस शुरुआत तो कहते हैं, जैसा अब बहुत सारी हमारी बेटियों ने उस सारी चीजों को बता डाला जो मेरे मन में था, तो हमें अपने शब्दों को फिर से चेंज करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि सारा कुछ जो था वो बोल दिया गया। तो आज जैसा ही 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जैसी एक वीरांगना का इस धरती पर पदार्पण हुआ, और कहते हैं पूत के पांव पालने से ही दिखाई पड़ते हैं, हम बच्चे को समझ जाते हैं कि ये बच्चा कैसा है। तो बचपन में जैसे ही एक बार सावित्रीबाई फुले जब बचपन में जाते जाते चलते चलते एक हाथ में बिस्किट लिए और उन बिस्किटों को खाते हुए चल रही थी, वैसे ही उस समय ब्रिटिश रूल था, आप सबको पता है। ब्रिटिश रूल में पादरी हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें समझाया, कहने लगे बेटा चलते चलते कहीं आप बिस्किट खाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान बिस्किट पे होगा, आपका ध्यान रास्ते में नहीं होगा। तो उन्होंने तुरंत ही उस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कहीं हमें किसी ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं तो हम तुरंत झगड़ने के लिए तैयार हो जाते, हम अपने कुतर्क देने लगते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज के बाद में चलते हुए बिस्किट नहीं खाऊंगी। और उनके उस बात से प्रभावित होकर पादरी ने उनको एक बहुत बड़ा अजूबा उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनको एक
बच जाता है कि अरे बेटी क्या करना, आपको एक किताब नहीं पढ़ना, आप बिस्किट खा लीजिए, लेकिन आपको एक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बहुत ही पालन पोषण, उनको बहुत ही प्यार से दिया, लेकिन वही जो है समाज में फैली हुई प्रॉब्लम कि ऐसा होगा, कहीं बच्चे पढ़ेगा, ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अभी भी कि ऐसा कहीं करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। उस अनर्थ के लिए उनके पिता ने कहा नहीं बेटी वो किताब नहीं पढ़नी, और उस किताब को फाड़ कर फेंक दिया। और किताब को जैसे ही फाड़ा, उनके दिल में एक तरह से चिंगारी जल उठी, और वो चिंगारी जलती रही, लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका वहां पर तो नहीं मिला। लेकिन कहते हैं पानी को पानी मिले कीच में कीच, ज्ञानी को ज्ञानी मिले नीच को नीच। तो पानी को पानी, जिसको जैसा आप सोचते हो आपको वैसा ही मिलता है, बिल्कुल जोर है। कहीं आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव चीजें ही मिलती जाएंगी। तो सावित्रीबाई फुले को 9 साल की उम्र में जिनको भी ज्ञानी को ज्ञानी मिल गया, और ज्योतिबा राव फुले उनको 9 वर्ष की उम्र में मिल गए। अभी सारी बच्चियों ने बार बार बताया कि 9 वर्ष की उम्र में शादियां हो जाती थी, तो वो केवल महाराष्ट्र में नहीं हो जाया करती थी। वो मैंने अपनी दादियों से भी सुना है, मेरी दादी भी कहा करती थी कि बिटिया हम लोगों की शादियां बिफोर प्यूबर्टी हो जाती हैं। जो बच्चियां इंग्लिश मीडियम पढ़ी हैं उन्हें पता होगा, बिफोर प्यूबर्टी मीन टू से कि मासिक धर्म से पहले शादियां हो जाया करती थी। वो भी एक अनर्थ का लॉजिक था कि कहीं मासिक धर्म से पहले शादी कर देंगे तो पुण्य कमा लेंगे, पाप नहीं लगेगा। तो उस दौर में सभी बच्चियों की शादी उसी समय हो जाया करती थी। तो वो भी एक अनर्थ का ही लॉजिक था कि 9 साल के उम्र में, 10 साल के उम्र में बच्चियों की शादियां करवा दी जाती थी। और ज्योतिबा राव फुले से शादी हुई, और ज्योतिबा राव फुले जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत थी, और ब्रिटिश हुकूमत में एक तरफ गुरुकुल स्कूल चला करते थे जिसमें केवल लड़के पढ़ा करते थे, और लड़कों के साथ में वहाँ पर कंजर्वेटिव माइंड की पढ़ाई कराई जाती थी। उनको साइंस नहीं बताया जाता था, उनको अर्थमेटिक नहीं बताया जाता था, उनको नए कोई आविष्कार नहीं बताए जाते थे, उनको चमत्कार बताया जाया करते थे गुरुकुलों में। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हुआ करते थे, और ज्योतिबा राव फुले ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ाई किया। और जैसे ही उन्होंने जो सावित्रीबाई फुले को देखा, वो समझ गए कि समथिंग इज गुड, कुछ तो अच्छा है, हमारी पार्टनर में कुछ तो अच्छा है। इसीलिए आप लोगों से ये हमारा अनुरोध रहेगा कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ज्योतिबा राव फुले ने पढ़ाई की, तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि हमारे दिमाग में जो कंजर्वेटिव माइंड है, हम पुरातन पद्धति या हम जो अंधविश्वास हमारे में होते हैं, उनसे हम तर्क करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, हम तर्क करना सीखते हैं। हम अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़कर अंग्रेजी